गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपना व्लॉग बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ। नॉर्मली मेरा व्लॉग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। आज ना मैं सारे घर की ना बहुत अच्छे से क्लीनिंग करी। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये सारा जो गद्दे मैंने वहाँ लगाए थे वहाँ पे झाड़ू लगा के सारी सफाई करके अब मैंने दोबारा से गद्दे इस तरफ रखे हैं। सारा मतलब पूरी डस्टिंग वगैरह, बेडशीट मैंने चेंज की, पिलो दो पिलो तो ठीक है, बाकी पिलो कवर चेंज करने हैं, चादरें धुलने के लिए डालनी है, बहुत सारा काम है करने के लिए। बट हाँ ये है कि हमारा जो कल का डे था वो इतना ज़्यादा हेक्टिक था। आज भी इतना मेरा ऐसे लग रहा है ना कि मतलब पूरी बॉडी में ना अजीब सा एक पेन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या है क्या नहीं है। और बस अब सारा काम कर रही हूँ क्योंकि ना गर्मियाँ हैं तो ऐसे 1-2 दिन से घर का कुछ भी काम नहीं हो, सारा ऐसा मैस पड़ा हुआ है। अब मैं सारा धीरे धीरे, एक तरफ मैंने कपड़े धुलने के लिए लगा दी, एक तरफ मैं अपना सफाई करी। पहले मैंने इस रूम में झाड़ू पोछा लगाया क्योंकि यहाँ पे ना एसी वगैरह चलता है, तो पहले मैंने इस रूम को साफ़ किया है। अब मैं धीरे धीरे करके बाकी सारे रूम भी साफ़ करूँगी। गर्मियों में पता कहता अगर आप एक दिन भी सफाई ना करो, ऐसा घर में पूरे जाले जाले से अजीब से लग जाते हैं, बहुत बुरी घर की कंडीशन हो जाती है। तो अब मैं आराम से ना सारा काम करी। फिर मेरे को याद है, मैंने कहा यार मैं ना व्लॉग तो स्टार्ट करूँ कि मैं सारा काम करके आराम से फिर बैठ जाती, मैं व्लॉग ही स्टार्ट नहीं करती। और मैंने वॉशरूम का ना जो टॉयलेट वाला रोल है ना वो मैंने वहाँ पे लगाया, क्योंकि उस तरफ लगाया था ना तो थोड़ी सी दिक्कत थी, फिर मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। और बस सारे पर्दे वगैरह इकट्ठे करके मैंने ऊपर से जाले वगैरह झाड़ के सारा झाड़ू पोछा मैंने सब किया। पता है इस तरफ ना बहुत ज़्यादा चींटियाँ आ गई थी। यहाँ भी मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे ना मैं वाइट सीमेंट भर दूँ। अब देखो जितना मर्जी झाड़ू कर लो, क्योंकि हम अंदर अपने बाल वगैरह वो करते हैं ना तो बाल बिखर जाते हैं। और ये सारा यहाँ पे ना वॉशरूम मैंने कल सारे क्लीन किए थे, बट आज मैं हल्का हल्का से इनको पानी मार के थोड़ा साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि आज ना हम इस तरफ अपने गद्दे ये वाले लगाएंगे, लगा ही देती हूँ। चलो इस तरफ हम गद्दे लगा देंगे और यहाँ पे एक बार मैं फिर से पोछा लगाऊंगी। जितना मर्जी आप पोछा लगा लो, या छोटी छोटी चींटियाँ जो आती है ना ये बहुत नुकसान करती है, तो यहाँ पीछे से मैं एक बार फिर से लगा देती हूँ। बाकी सारा झाड़ू वगैरह हो चुका है। और ये वाला कंफर्टर भी हमने वॉश किया हुआ था। जितना मर्जी आप घर का काम कर लो ना, पर ये नेवर एंडिंग काम कभी ख़त्म नहीं होते। बट आज तो मैंने ठान लिया है कि मैं फटाफट से सारे घर की क्लीनिंग वगैरह करके मतलब शाम तक मैं अपना व्लॉग आप लोगों को दे ही दूँगी। ये भी मैंने धुले थे, ये वाला ब्लैंकेट भी और ये वाला भी, दोनों मेरे मतलब कंफर्टर है, सब धुल के अब सुखा दिए ना। अब इन सबको मैं तय करके रूम मतलब अलमारी में रख दूँगी। बस ये रूम मेरा अच्छे से पूरा सेट हो जाए तो सही है। फिर मतलब बाकी रूम तो होते रहते हैं, एसी वाला रूम साफ़ हो जाए ना तो बच्चे आराम से, बच्चे नहीं मतलब बच्चा आराम से बैठ सकता है। काफ़ी लोग बोलते हैं प्रीति तुम बच्चे बच्चे बोलती हो, तो मैं ऐसे ही निकल जाता मेरे मुँह से बच्चे, बट हाँ मैं ऐसे बोल रही हूँ बच्चा आराम से सो जाता है इस वाले रूम में। सोना तो बच्चों ने क्या ही होता है, उनको ये होता है कि हाँ दोपहर में नहीं सोते। जब तक आपके बच्चे छोटे होते हैं ना, मतलब 2 या 3 साल तक के, तब वो आराम से सोते हैं, दोपहर को 2 घंटे सोते हैं। पर जब वो बड़े हो जाते हैं ना फिर वो सोते नहीं हैं। सही बस उनकी भी, हम भी ऐसे करते थे बचपन में। हमारी नानी हमें कुंडी लगाती थी, हम कुछ ना कुछ करके कुंडी खोल के हम भाग जाते थे कि हम बाहर खेलने के लिए जाना है। कपड़े भी हमारे धुल रहे हैं, कपड़े भी धुल रहे हैं, 1 मिनट रह गया। और ये वाला जो सर्फ है ना हम ये वाला मशीन में यूज़ करते हैं। और ये ना मेरे कुछ बर्तन हैं, ये सारे नीचे वाले बर्तन, काफ़ी सारे बर्तन ना नीचे के ऊपर आ चुके हैं। जैसे कि ये हो गया, कुछ 1-2 चम्मच भी हैं और काफ़ी सारे बर्तन हैं। तो वो सब ना मैं एक बार जाऊंगी नीचे, फिर सारे बर्तन ना नीचे रख के आऊँगी। ये सारे बर्तन ऊपर ऐसे मतलब मेरे पास आते रहते हैं, मुझे तो बाद में रखती हूँ, बाद में देती हूँ। वैसे पहले मैं साथ साथ सारे बर्तन दे देती थी, बट अभी ऐसा है ना कि मुझे घर में मतलब इतनी ज़्यादा लाइफ में वो चीज़ें चल रही है ना, समझ में ही नहीं आता कि कौन सा काम कहाँ से शुरू करें। जितना मर्जी ना आप काम कर लो, बट आपका काम कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। तो अब मेरा भी बस ऐसे कभी ये काम करना है, कभी वो काम करना है। अब गर्मियों में ना एक तो ना जैसे हम कहीं जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो इसकी वजह से ना बहुत काम हमारा ना बीच में रह जाता है। बट अब देखते हैं आराम से धीरे धीरे ज़िंदगी की पटड़ी तो मुझे नहीं लगता कभी लाइन पे आएगी। बट हाँ जो भी काम वगैरह जो कुछ भी है वो सब तो धीरे धीरे हो ही जाएगा सेट। मैं जितना मर्जी ना घर को सेट करूँ, जो भी करूँ, बट फिर भी धीरे धीरे करके काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है।
जैसे कि कभी आपको ब्लैंकेट धुलने पड़ते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। अब मैं ये भगवान का शुक्र कर रही हूँ कि शुक्र है भगवान जी, मैंने ना 9 kg की वॉशिंग मशीन ली है। अगर छोटी मशीन होती ना तो उसमें शायद मेरे इतने कपड़े नहीं धुल पाते। अब ये वाला था और ये वाला, ये दोनों, और एक हमारी ये रेड वाली और चादर, ये सब मैंने ना एक ही स्लॉट में धुले हैं और ये सब अच्छे से धुल चुके हैं। तो ये अगर मैं दूसरी मशीन में धुलती, छोटी मशीन लेती अगर मैं, तो उसमें शायद इतना अच्छे से नहीं धुल पाते। और आज मुझे अपनी तबीयत ना इतनी लो लग रही है, तो मैं सोची कि मैं मेडिसिन लेके ना फिर मैं आराम से काम करूँ। लेकिन घर के काम तो चीज़ें जो भी है वो तो करना ही है। खुद के से मेरी बॉडी ने इतना अलाउ नहीं कर रही काम करना, लेकिन इतना ज़्यादा जो ऐसे सामान बिखर जाता है ना, और अपना जैसे घर में काफ़ी सामान फैला हुआ है और वो सब देख के रहा भी नहीं जाता है इंसान से। तो मैं वही सारा कुछ कर रही हूँ ना। और मुझे ना एक चीज़ याद आई थी, जब हमारा नीचे वाला घर बन रहा था ना, नीचे वाले के ऊपर वाला घर भी बन रहा था, तो जब वो कंस्ट्रक्शन का इतना ज़्यादा काम था ना, तब इतनी बुरी हालत होती थी ना, तब तो पूरा पूरा दिन समझ में नहीं आता था काम का। तो मैं अपने आप को वही समझा रही कि जब उस टाइम पे प्रीति ने इतना अच्छे सारी चीज़ें मैनेज करी, अब तो इतना ज़्यादा चलो कुछ है ही नहीं है। बट फिर भी जैसे ना घर के जो भी काम होते हैं, मैं इनको बहुत ज़्यादा काम नहीं समझती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि काम तो घर के ना जो करने ही है। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपकी जब बॉडी अलाउ नहीं करती ना आपको, कि ये आपको लगता है कि इतना सारा मैस पड़ा है, आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही, उठना भी नहीं आपसे हो रहा है, तब इतना अंदर से वो होता है कि यार मैं इतना क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तब थोड़ा सा लगता है कि काम जल्दी खत्म हो जाए, ऐसे नहीं हो रहा वैसे नहीं हो रहा, तो इंसान बहुत सारी चीज़ सोचता है। बट चलो, जो मुझे मेरे माइंड में इतनी बड़ी टेंशन थी ना कि 30th की इयरिंग का टेंशन, मतलब टेंशन भी नहीं बोल सकते, बट वही है कि जाना है 30 तारीख को, उसके अकॉर्डिंग इंसान अपनी सारी चीज़ें प्लान करता है। तो वो नहीं हो पाई। अब उसकी अगली हियरिंग जो पड़ेगी वो मैं अपने एडवोकेट से पूछूँ। मैंने उनको कहा था कि कॉल करना, अभी तो उनका कॉल नहीं आया है। तो जैसे उनका कॉल आता है देन मैं फिर उनसे पूछती हूँ कि कौन सी हमारी हियरिंग हुई है, अगली डेट कौन सी पड़ी है। और आज है 1 मई और मई का मंथ स्टार्ट हो चुका है। और मई मंथ बहुत स्पेशल है मेरे लिए। एंड जितना स्पेशल मई मंथ मेरे लिए होता है ना, उतनी सारी चीज़ें कुछ ना कुछ ऐसी होती है ना, मुझे बहुत अंदर से फील होता है कि यार इतना स्पेशल मंथ होता है, इतनी स्पेशल चीज़ें, बहुत कुछ बहुत अच्छा अच्छा इस मंथ में आता है। बट फिर भी इस मंथ में आके ना बहुत ज़्यादा मैस्ड अप हो जाती है चीज़ें। आई डोंट नो मैं कैसे अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ, बट ऐसा होता है। कुछ चीज़ें होती है ना जो इंसान के हाथ में बिल्कुल भी नहीं होती, वो सिर्फ भगवान के हाथ में होती है। मैं सोच रही हूँ ये वाली चादर यहाँ से उठा के ना वहाँ बिछा दूँ, और यहाँ पे जो हमारी नई वाली चादर मैं लेके आई थी ना, पिंक वाली और ब्लैक वाली, वो बिछाती हूँ।
ये मैंने यहाँ से सारा साफ़ किया। बाहर की जो विंडो होती है, बस ना अभी एसी के जो यहाँ से मैंने पाइप निकाल दी थी ना, वो ये है। अब इसको मुझे लगाना है और ये वाली मशीन भी मुझे नीचे पहुँचानी है। तो काफ़ी सारा काम हमारा हो ही चुका है। बालकनी भी मैंने कल परसों चौथ मैंने बालकनी भी साफ़ की थी। अब अभी नहा के आई हूँ और मैं बहुत आज लेट हो गई नहाने में, क्योंकि मुझे ना बहुत सारे जो बाकी काम थे ना वो कर रहे थे। सो फाइनली मेरा सारा काम फिनिश है। अब हम लोग ना थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं मार्केट की तरफ। चलते हैं मार्केट की तरफ। बस अपने बाल कंघी करूँगी, वो नीचे जाके करूँगी। अभी कंघा फटाफट से उठा के ले जाऊँगी। और मुझे बाहर का मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। इतना तेज़ तूफान आ रहा है। तूफान तो ज़िंदगी में चलता ही रहता है, बट जो ये तूफान है ये सच में एक्चुअल का तूफान है। बाकी मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरी लाइफ में ना जो भी प्रॉब्लम्स है वो बहुत नेवर एंडिंग है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है। बट स्टिल मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं उन प्रॉब्लम्स को लेके बैठ जाऊँ या फिर मैं उन प्रॉब्लम्स को थोड़ा साइड में करके अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करूँ। सो मैं सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करती हूँ कि मैं प्रॉब्लम्स को थोड़ा साइड करके अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करूँगी। और तूफान देखो कितना ज़्यादा आने वाला है। मैं तो भगवान से बोलती हूँ भगवान जी बारिश आ जाए, बट तूफान ना आए, क्योंकि तूफान ना बहुत ख़राबी करता है। मोटर चलाई हुई है, क्योंकि ना हमारा जो वो है ना टंकी है पानी की, वो ख़त्म हो चुकी है। तो अभी पानी भरने के लिए कम से कम मोटर तो होनी चाहिए ना। मतलब पानी में क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि कम से कम पानी भरा हुआ होना चाहिए। अगर तूफान बहुत ज़्यादा आए ना तो लाइट चली जाती है। चलो हम चलते हैं, जितना पानी भर के उतना ठीक है। अब मुझे जाना है थोड़ा सा बाहर मार्केट में। ओले पड़ गए। अच्छे टाइम पे खुलवाया इसने दरवाजा। घर आते ही ना सारे घर के अंदर पानी घुसा हुआ था। तो मैंने यह सारा ना ये पहले वाइपर से साफ किया इससे, फिर उसके बाद मैंने ये सारा ना पोछा लगाया। बोलते हैं इसको बर्फ के ओले पड़ना वो पड़े हैं। मैंने ना अपना एरिक का पाँव बाहर रख दिया ताकि इसको थोड़ी हवा लगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हवा लगने के चक्कर में कहीं ये ख़राब ना हो जाए। बट नहीं होगा, मुझे लगता है ना कि नेचुरल जो बारिश है ना वो प्लांट्स को मिलनी चाहिए। वैसे यहाँ पे वो है इसके नीचे कम ही लगेगी इसको बारिश, बट मैंने इसको रख दिया बाहर ताकि इसको थोड़ी नेचुरल सी हवा भी लगे। तो बस अब मैं बाहर लग गई। यहाँ भी मैंने सारा पोछा लगाया। पहले मैंने वाइपर से साफ़ कर दिया, फिर मैंने पोछा लगा दिया। अब ये तो मैं एज इट इज़ कर रखी थी, क्योंकि ना जैसे नीचे से हम आएंगे तो कम से कम चप्पलें मिट्टी वगैरह लगी वो तो साफ़ हो ही जाएगी ना। और बाकी हमारा सारा मैं यहाँ से सामान उठा के गई थी। एक ये चेयर है, ये मेरी ऐसी पड़ी है, अब इसको रहने देती हूँ क्योंकि ये टूटी हुई है। अब अंदर रखूँगी तो अंदर और ज़्यादा मैस हो जाएगा। ओ भगवान बचा दिया भगवान जी मेरे को। कितनी मोटी पिलड़ है इससे। इसको मैं इसी तरफ रख देती हूँ। शुक्र है, नहीं तो मैं नंगे पैर थी, पैर रखती तो मेरा पैर ही काट लेती। कुर्सी नहीं लाइट बंद करनी है, ठाठ आगे बात है। कुर्सी को उठा देना ना हवा की से आवाज़ आ रही है। यहाँ पे देखो कि रोड चली गई क्या।
पे अगर सपोज कोई ऐसे मैट पे पैर रख दे मेरे जैसा तो उसको ये काटे लेगी ना। व्लॉग स्टार्ट करने वाली थी सबसे पहले मैंने सोचा मैं आपको घड़ी दिखा देती हूँ। घड़ी पे अभी भी 11 ही बजे हुए हैं क्योंकि मेरी घड़ी ख़राब हो चुकी, मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था। अभी घड़ी को चेंज करने का टाइम ही नहीं मिला। अब मुझे ये नहीं कि मैं नई घड़ी लेके आऊँगी फिर उसके बाद ना मैं चेंज कर दूँगी ये वाला क्लॉक, क्योंकि आई डोंट थिंक ये ठीक होगा। मैंने एक दो जगह पे पता भी किया था कि ऐसे पुरानी घड़ी होगी हमारी, अगर वो गिर चुके 2 दिन तो वो ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने कहा है कि ठीक तो हो जाता है क्लॉक, अगर चलता चलता रुक जाए ना तब अगर गिर गया है ना क्लॉक तो फिर वो ठीक नहीं हो सकता। सो मैं इसको निकालूंगी, इसको निकालने का ही टाइम नहीं लग रहा। मैंने व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरे माइंड में वही चीज़ है कि पहले मैं क्लॉक दिखाती हूँ कि उस पर अभी भी 11 ही बजे हुए हैं, वो मैंने वहाँ से निकाल देना है क्लॉक। मैं कोई नया क्लॉक लूँगी एक अच्छा सा। आप लोग मुझे बताना कि कौन सी कंपनी का क्लॉक मुझे लेना चाहिए। वैसे मैंने ये क्लॉक ना ऑनलाइन मंगवाया था, तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा भी था कि ऑनलाइन क्लॉक मत मंगवाओ, क्योंकि ना जैसे आपने शॉप से लिया तो ठीक भी रहता है। ऑनलाइन आई थिंक जब तक वो चीज़ें घर तक पहुँची तब तक कुछ ख़राबी होती होगी, पता नहीं क्या होता होगा। बट ये वाला क्लॉक इतना अच्छा नहीं निकला मेरा, पर गलती मेरी है जो 2 बार गिर गया वहाँ से। तो चलो कोई बात नहीं। और अब मेरा व्लॉग कल से चल रहा है एंड इस व्लॉग को मैंने एंड भी करना था। अब मैं इस व्लॉग को एंड करने जा रही हूँ। रात को इतनी ज़्यादा बारिश हुई, ओले भी पड़े थे। कल हम मार्केट में गए थे, थोड़ा सा मुझे काम था, और कल मैंने अपनी आईब्रोज भी बनवाई। और एक ओके, मुझे ना फ़ोन आ गया मैम का। हेलो, हाँ जी नमस्ते आंटी। नमस्ते, मिल गई मैनू रिपोर्ट। हाँ जी भैया बोल रहे थे, कहते मैं कल पकड़ा के आया हूँ वहाँ पे मैम पे। मिल गई। हाँ जी मैं अच्छा सॉरी आंटी, मैं सवेरे ही फोन। देखी कि थोड़ा ब्लड घट है 10 ग्राम। हाँ जी थोड़ा प्लेटलेट्स काउंट भी घट है। खाना पहना अपने खान पीन का डाइट दा। अभी ना मेरी बात हुई है इंदू मैम से, जिनको प्रिया दी की वो फेवरेट आंटी है, इंदू आंटी है। तो मैं मेरे से उन्होंने बोला कि मुझे ना मैसेज आ रहे थे, मेरे को पता नहीं था कि कौन है ये प्रीति। तो फिर मैंने कहा मैम मैं प्रियंका दी की सिस्टर हूँ। तो उन्होंने मुझसे काफ़ी देर पे बात की, काफ़ी उन्होंने मेरे को समझाया कि तुम इतनी ज़्यादा स्ट्रेस लेके ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी, क्योंकि ना जो मेरे कुछ हार्ट में है कि उन्होंने कहा कुछ फ्राइड मत खाओ, घी मत खाओ, और ये सब चीज़ें छोड़ के सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है स्ट्रेस। ये सारी चीज़ ना स्ट्रेस की वजह से होती है। मैं आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाऊंगी भी। सोचो इसके साथ मैं इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ। व्लॉग को एंड करने से पहले आपको मैं अपनी रिपोर्ट्स भी दिखा देती हूँ। तो ये मेरी रिपोर्ट्स, मिस प्रीति शर्मा 31 ईयर्स, और ये है मेरा हीमोग्लोबिन का ये आया है कि वर्ड बाय इंदू मैम। और ये है जो मेरा ब्लड का है ये है 10.4, और बाकी आप सब RBC है। उन्होंने कहा पता नहीं रेड ब्लड सेल्स कुछ वो भी कम है, और प्लेटलेट्स वगैरह का भी कुछ बताया। कोलेस्ट्रॉल भी ठीक आया 185, 200 से 239। कितना यार, कम है ज़्यादा है नहीं, ये ठीक है। और ट्राइग्लिसराइड थोड़े से बढ़ चुके 176। ये है मेरी कार्डियक प्रोफाइल, इसमें बढ़ा हुआ है क्रिएटिनिन CPK टोटल 291 है। ये 291 है, होना चाहिए 24 से 170 के बीच में। स्ट्रेस की वजह से ये हो सकता है, बाकी ये भी खाने में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा मुझे अपना। आयरन कम है 22 है, 40 होना चाहिए। एक बार तो मेरा आयरन सिर्फ 4 रह गया था, सिर्फ 4, इतना कम हो गया था। ये है मेरा थायराइड T3 T4 और TSH, तो ये तो सारा ठीक है। कुछ ऐसी आई रिपोर्ट्स, कुछ चीज़ें बढ़ गई है, कुछ चीज़ें कम हो गई है, ऐसी ही लाइफ है। और फिर उन्होंने मेरे से थोड़ी सी बात की कि किस बात की टेंशन है, कैसा है। तो मैंने उनको थोड़ा सा बताया कि ऐसे ऐसे है मैम। तो बोलते कोई बात नहीं बेटा, अगर टेंशन लगे तो आप मुझसे बात कर लिया करो, और ऐसा नहीं होता है कि लाइफ किसी भी चीज़ की वजह से रुक जाती है। और पता नहीं यार, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन सब चीज़ों से ना निकल जाते हैं, उनको निकलने में टाइम नहीं लगता है। बट मेरे साथ पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं इन सब चीज़ों से ना बाहर ही नहीं आ पा रही हूँ।
कितना 80% आ चुकी हूँ, बट 20% फिर भी ये नहीं कि सिर्फ ये मेरी लाइफ का जो है, बहुत सारी टेंशन और भी होती है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ना मुझे ऐसे पकड़ के रखा है ना, आई डोंट नो क्या होगा। काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं प्रीति तू तो इतने साल केस लड़ने वाली थी, ऐसे करने वाली थी, वैसे करने वाली थी। लोग ऐसे प्रोवोक करते हैं ना कि हाँ प्रीति को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, या फिर वो लोग चाहते हैं एक्चुअल में कि ये 10 साल तक ना अपनी ज़िंदगी में परेशान रहे। बट मैं एक चीज़ बोलूँगी, चाहे ना आपका कोई लाख दुश्मन भी हो ना, कभी भी उसके लिए ये प्रे मत करो कि वो पूरी ज़िंदगी परेशान रहे, क्योंकि वो इंसान आपको कुछ नहीं बोलेगा, पर भगवान सब कुछ देखता है। इस व्लॉग को हम एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। आई होप कि थोड़ी तबीयत मेरी ठीक हो जाए एंड अपनी ज़िंदगी को मैं थोड़ा सा अच्छे से अपनी लाइफ पे फोकस करूँ और स्ट्रेस को थोड़ा कम कर दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।